Welcome back, dear students. Now, today in our chapter differential equation, we will do case number 5 from solution of differential equation. And what is this case number 5? First order linear differential equation. इसके पहले ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं केस 1 वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, केस 2 डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, केस नंबर 3 homogeneous differential equation, case number 4 differential equation reducible to homogeneous form. Now today we have case number 5 first order linear differential equation. You know the meaning of first order, that means first derivative. But what is the meaning of linear? You can see a new word here, linear. The first I am going to tell you what is the meaning of linear. A differential equation is called linear if the dependent variable and all its differential coefficients occur in degree 1 and not multiplied together. पढ़िए क्या लिखा है मैंने? A differential equation is called linear if the dependent variable and all its differential coefficients occur in degree 1. ये भी लिख लीजिए, occur in degree 1 only. Occur in degree 1 only and not multiplied together. Fine. डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब बोलेंगे? जब उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 हो. डिपेंडेंट डिग्री 1 हो मींस पावर 1 हो एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स की डिग्री 1 हो. नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, तो ये जो लाइन है नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर किसके लिए है? देयर शुड नॉट बी मल्टीप्लीकेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव. जो लास्ट लाइन है नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, इट हैज मीनिंग देयर शुड नॉट बी एनी मल्टीप्लीकेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव. नाउ डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव तो सिंपल लॉजिक होता है. इफ आई एम टॉकिंग dy by dx, then the dependent variable is y. If I am talking dx upon dy, then dependent variable is x. We always do differentiation of dependent variable with respect to independent. So if I am using the term dy by dx, then dependent variable is y. But if I am using dx upon dy, then dependent variable will be x. Is it okay? Now, one more thing. Dependent variable and all its differential coefficient occur in degree 1 only. इसका मीनिंग समझिएगा. देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डेरिवेटिव होना तो मस्ट है. बिना डेरिवेटिव के डिफरेंशियल इक्वेशन तो कहलाएगी नहीं. लेकिन अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, लीनियर का मतलब होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट शुड अकर इन डिग्री 1 ओनली. शुड अकर इन डिग्री 1 ओनली. इट हैज मीनिंग कि डिपेंडेंट वेरिएबल अगर अकर होता है तो डिग्री 1 में होना चाहिए. नहीं है तो भी लीनियर होगा. ये बात समझना. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल शुड अकर इन डिग्री 1 ओनली. व्हाट डज इट मीन? कि डेरिवेटिव, बिना डेरिवेटिव के तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी नहीं, तो डेरिवेटिव मस्ट है. लेकिन अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इफ देयर इज डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी इन डिग्री 1 ओनली. नहीं है ओके, लेकिन अगर है तो डिग्री 1 में ही होना चाहिए. इज इट?
I'm writing some example for linear differential equation. dy by dx plus xy is equal to x square, d2y upon dx square plus x time dy by dx is equal to x cube, dy by dx plus 2x is equal to x square. Fine. So all these are what? They are linear differential equation. Differential coefficient की power 1, dependent variable की power 1, and there is no multiplication between dependent variable and derivative. Derivative की power 1, derivative की power 1 and no multiplication. देखो multiplication यहाँ किसका है? डेरिवेटिव और x का. x is what? Independent variable. It is allowed. इसको देखना, यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल है ही नहीं, केवल डेरिवेटिव है और इंडिपेंडेंट है. दैट इज अलाउड. डेफिनेशन ये कहती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल अगर है तो डिग्री 1 में होना चाहिए, नहीं है ओके फाइन. चलिए अब मैं कुछ और एग्जांपल लिख रहा हूं. d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस xy is equal to y square, dy by dx whole square plus xy is equal to x square. इनके बारे में क्या बोलेंगे? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. वाई नहीं है? डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 2 आ गई, डेरिवेटिव की पावर 2 आ गई. दीज आर नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. मैं लीनियर की बात कर रहा हूं, अभी मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं. हमारा केस है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट लीनियर. कुछ को लग रहा होगा यहां ऑर्डर 2 है. यस, होने दो, हम तो लीनियर की बात कर रहे हैं ना. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है. वी हैव टू डिस्कस स्पेसिफिक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, बट राइट नाउ आई एम टेकिंग ऑल द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो मैंने उसमें ऑर्डर 1 वाली लीनियर भी ले रखी है, ऑर्डर 2 वाली लीनियर भी ले रखी है. तो लीनियर होने के लिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट should be in degree 1 only and no multiplication between them. No multiplication between them. Degree 1 से मतलब है पावर कि डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इनकी जो पावर है दैट मस्ट बी 1. एज वेल एज मैंने ये भी बोला, इफ देयर इज नो डिपेंडेंट वेरिएबल, if there is no dependent variable, still we can say differential equation is there. Still we can say differential equation is there. Okay. Now we will talk about a standard form of first order linear differential equation. So in the name of standard form we talk about dy by dx plus py equal to q, where p and q they are functions of x or constants. Another standard form dx upon dy plus px is equal to q. Here dependent variable is clearly x. So p and q they should be either functions of y or constants. Clear? So our topic is first order linear differential equation, and in the name of first order linear we have two standard form, dy by dx plus py equal to q or dx upon dy plus px equal to q. Remember, in first form p and q they must be function of x or constant, क्योंकि ये linear है.
अब अगर आपके पास पी वाई है तो पी क्या होना चाहिए, या तो एक्स का टर्म हो या कांस्टेंट हो। पी अगर वाई का टर्म हुआ तो आपकी वाई की पावर 1 से डिफर कर जाएगी, तो लीनियर नहीं रहेगी। सो उसी को ध्यान में रखते हुए बोला गया है कि पी एंड क्यू दे मस्ट बी आइदर फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। इन दिस फॉर्म पी एंड क्यू फंक्शन ऑफ वाई और कांस्टेंट। तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आती है हाउ टू गेट द सॉल्यूशन। हाउ इफ वी हैव दीज डिफरेंशियल इक्वेशन देन व्हाट विल वी डू टू गेट द सॉल्यूशन। सो अब मैं बात कर रहा हूं हाउ टू सॉल्व। सो dy by dx plus py equal to q. I am multiplying with e raised to the power integration of p. I have multiplied with e raised to the power integration of p. E raised to the power integration of p. Now, may I write? Left hand side differentiation of e raised to the power integration of p into y. बताइए, अगर आप यहां पे u इंटू वी अप्लाई करोगे तो u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ u e टू द पावर इंटीग्रेशन p का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर देन पावर का डिफरेंशिएशन। सो दिस लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन एज डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v। नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, integration on both the side so integration of differentiation तो वो क्या हो, ultimately we have y into e to the power integration of p is equal to integration of q into e to the power integration of p प्लस सी। फाइन। जो हम लोगों ने लेफ्ट में इंटीग्रेशन किया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो उससे कांस्टेंट आएगा। अब अगर किसी को लग रहा हो कि कांस्टेंट लेफ्ट में आना चाहिए था, राइट में क्यों रखा, तो आप ये कह सकते हो कि एक हैबिट रहती है कांस्टेंट राइट में रखने की, दैट्स द रीजन मैंने राइट में ले आके रखा, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। आपका मन कर रहा है इस कांस्टेंट सी को लेफ्ट में रखने का, यस यू कैन पुट। सो for the differential equation dy by dx plus py equal to q, what solution we are getting, y times e to the power integration of p is equal to integration q into integration of p plus c. So अब जब भी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर आएगी तो क्या हर बार आप ये काम करोगे, आंसर है नो। नाउ यू विल हैव टू लर्न दिस रिजल्ट। ये जो मैंने आपको करके दिखाया आखिरी में जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट आपको रटना है कि व्हेन एवर यू हैव दिस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसका ये सॉल्यूशन होता है। सिमिलरली जो हमारी सेकंड वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका भी सॉल्यूशन होगा। सो नाउ डायरेक्टली आई एम राइटिंग द फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला यू हैव टू लर्न एंड इन द प्रॉब्लम्स डायरेक्टली आप उसको अप्लाई करोगे। सो for the equation differential equation dy by dx plus py equal to q, we have solution, and that is y times I dot f is equal to integration q times I dot f plus c. अब ये मैंने I डॉट एफ जो लिखा है ये क्या है, वेयर I डॉट एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर
and it has value e raised to the power integration of p. फाइन. तो आप ये कह सकते हो कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो सॉल्यूशन डिराइव किया था उसमें जो टर्म आ रही थी e टू द पावर इंटीग्रेशन p, नाउ वी कॉल इट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो सॉल्यूशन में जहां जहां पे e टू द पावर इंटीग्रल p था उसको मैंने नाम दिया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो इट विल बी better way to remember the formula for solution. Y times integrating factor is equal to integration q into integrating factor plus c. Integrating factor is e to the power integration of p. Now, for the second standard first order linear differential equation, dx upon dy plus px equal to q. dx upon dy plus px equal to q. Formula for solution is x time I dot f is equal to, with an integral sign, q into I dot f dy plus c. Once again, I dot f has meaning integrating factor, and this time it has value e raised to the power integration p dy. इससे पहले वाले फॉर्म में था इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, दिस टाइम e raised to the power integration p dy. कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल लॉजिक है याद रखने का. यहां इस वाले सॉल्यूशन में जहां जहां y था वहां x आ गया, जहां पे x था वहां y आ गया. दैट्स द ओनली डिफरेंस. y की जगह x रख दो, x की जगह y रख दो, वी गेट सॉल्यूशन फॉर सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म. सो नाउ स्टूडेंट, फाइनली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, first order linear differential equation can be in two form, dy by dx plus py equal to q or dx upon dy plus px equal to q. Whenever given differential equation is first order linear, we have direct formula for the solution. आपने प्रॉब्लम पढ़ा, प्रॉब्लम आपको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर दिख रहा, you have to apply formula to reach for the final answer. Okay, so now after it we are coming to the problems. Note करिए. Now students, I have written two very simple problems. The first one, dy by dx plus 3y equal to e to the power minus 2x, and the second one, dy by dx minus 2y upon x is equal to x cube. Are they first order linear differential equation? Let's check. Standard form is dy by dx plus py equal to q, and in this form p and q must be either function of x or constant. Comparing, we have p 3 and q e to the power minus 2x. Yes, requirement is clearly fulfilled. It is first order linear differential equation. So now, regarding solution, we have formula, that is y times integrating factor is equal to integration of q times integrating factor plus c. What is integrating factor? E raised to the power integration of p. So e raised to the power integration of 3, that will be e to the power 3x. Now remember one thing here. Whenever you will go for integrating factor, indefinite integration होगा तो आपको लगेगा कि कांस्टेंट आएगा. नो, डू नॉट यूज एनी कांस्टेंट एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर. हमारा ये जो फॉर्मूला है, सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है, इसमें आखिरी में जो हम लोग ने सी ले रखा है, हाँ, इट कवर ऑल द कांस्टेंट ड्यूरिंग द कैलकुलेशन. इट इज टेकिंग द केयर ऑफ ऑल द कांस्टेंट. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते समय पावर में जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, रिगार्डिंग दैट यू
do not need to write any constant. You do not need to write any constant. So integrating factor आ गया, कितना आ गया? e raised to the power 3x. So now solution is y times e raised to the power 3x is equal to integration q e to the power minus 2x integrating factor e to the power 3x. So in this way y times e to the power 3x is equal to integration of e to the power x. At the last, y times e to the power 3x is equal to e to the power x plus c. That's my final answer. Clear? Now I am coming to the second one. dy by dx minus 2y upon x is equal to x cube. Once again I am comparing it with standard form dy by dx plus py equal to q. So what will be p? Minus 2 by x. And what will be q? X cube. Are p and q satisfying our requirement? हमारी requirement क्या होती है? In this standard form, p and q must be either constant or function of x. Yes, requirement is clearly fulfilled. So direct formula for solution, y times integrating factor is equal to integration q times integrating factor plus c. पहले क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power integration of p. So here e raised to the power integration of minus 2 by x. इस पे ध्यान दीजिएगा. Now it will become e to the power minus 2 ln x. या ln x से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो log टू द बेस e. अब यहां पे एक log की प्रॉपर्टी यूज होने जा रही है. I will write it e raised to the power log of x to the power minus 2 and ultimately it is x to the power minus 2. log की प्रॉपर्टी होती है if we have term of log in power then base of log and this number, if they are same, log is removed. Base of log and this base, if two are same, log is removed. Now solution, y times integrating factor is equal to integration q into integrating factor. So at the last, y upon x square is equal to, from here x का integration x square by 2. If we want, we can also write y is equal to x raised to the power 4 by 2 plus c x square. That's my answer. Clear? I have got integrating factor x to the power minus 2, so y upon x square. Here x का integration x square by 2. Then I have transferred x square on the other end. So y is equal to x to the power 4 by 2 plus c x square. Fine. Two very simple problems on first order linear differential equation, and clearly we are getting standard form dy by dx plus py equal to q, dy by dx plus py equal to q. Okay. Then next problem, and the next problem I am taking x plus 3y square, x plus 3y square dy by dx is equal to y. Fine. Now this is my next problem. X plus 3y square dy by dx is equal to y. So अभी इससे पहले जो दो प्रॉब्लम करी उसमें डायरेक्ट आपको फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर लीनियर का विजिबल हो गया था. अब मैं अगर इस प्रॉब्लम की बात करूं,
कि एग्जाम में आप हो और एग्जाम में आपके सामने प्रॉब्लम आया, तो इस प्रॉब्लम को देख के आपके माइंड में क्या क्या क्लिक होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स का टर्म अलग करो। तो इट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 3y स्क्वायर। क्लियर? अभी आप भूल जाइए कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर का होगा। टेक इट एज अ जनरल प्रॉब्लम कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम आया, तो आपने सबसे पहले क्या किया, dy बाई डी एक्स का टर्म अलग किया। अब 1 बाई 1 आपने सभी केसेस को रिमाइंड करना चालू किया। पहला केस क्या होता है, वेरिएबल सेपरेशन। इज इट पॉसिबल? नो। होमोजीनियस, क्या ये होमोजीनियस है? नहीं है। तब उम्मीद की किरण एक ही जगह आके रुकती है, कहां? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर। अब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर में क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू मीन्स वॉट, कि यू मस्ट हैव टर्म ऑफ dy बाई डी एक्स एंड y। अब आप खुद बताइए, ये तो dy बाई डी एक्स है, बट क्या यहां से y का टर्म सेपरेट हो पाएगा? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की रिक्वायरमेंट क्या होती है, अदर देन dy बाई डी एक्स दो टर्म होने चाहिए, एक पी वाई और एक क्यू। कैन वी स्प्लिट इट इनटू टू टर्म्स? आंसर है नहीं। अब इस प्रॉब्लम को देख के तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि इफ वी राइट इन द फॉर्म dx upon dy, then clearly we have dx upon dy minus x upon y is equal to 3y. So yes, we have first order linear, but first order linear of the second standard form, that is dx upon dy plus px equal to q. स्टूडेंट इसे चेक करिए, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन थी उसमें वेरिएबल सेपरेशन नहीं, होमोजीनियस नहीं, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर भी कौन सा मिला, सेकंड फॉर्म मिला। वी आर गेटिंग द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, बट फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑफ द सेकंड फॉर्म dx upon dy plus px equal to q. Now p how much? Minus 1 upon y and q how much? 3y. चेक करिए, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है रिगार्डिंग p एंड q, क्या वो फुलफिल हो रही है? Whenever we talk about this standard form dx upon dy plus px equal to q, then what we want about p and q? P and Q must be constant or term of y. Clearly requirement is fulfilled. So formula for solution, x time integrating factor is equal to, within integral sign, q into integrating factor dy plus c. सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, दैट इज हियर e raised to the power integration of p dy. So e raised to the power integration minus 1 upon y, e raised to the power minus log of y, माइनस को अंदर किया तो e raised to the power log of 1 upon y. Once again property of log, base of log and this base both are same, so at the last integrating factor is 1 upon y. So solution, x time integrating factor is equal to, within integral sign, q is how much, 3y into integrating factor. So finally x upon y, यहां से कितना आएगा 3, y cancel, 3 का इंटीग्रेशन 3y. We can write x is equal to 3y square plus cy. That's my final answer. So we have first order linear, but this time first order linear of the second standard form dx upon dy plus px equal to q. Okay, note करिए. Now next problem, 1 plus x square dy plus 2xy dx is equal to cot x dx. Fine.
So once again, a general differential equation is before you. First you should decide it is variable separation or homogeneous or first order linear. So उसका सबसे अच्छा तरीका होता है पहले आप डेरिवेटिव dy by dx का टर्म अलग करो. So I will write it 1 plus x square dy by dx plus 2xy is equal to cot x. Agree? Then further dy by dx plus 2x upon 1 plus x square y is equal to cot x upon 1 plus x square. Student, are you getting me? Fine. So जैसे ही मैंने dy by dx का टर्म सेपरेट किया, क्लियरली समझ में आ गया कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट. वेरिएबल सेपरेशन दूर दूर तक नहीं, होमोजीनियस भी नहीं, एक ही उम्मीद की किरण है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर. एंड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर में भी इट इज क्लियरली dy by dx plus py equal to q, where p is 2x upon 1 plus x square and q is cot x upon 1 plus x square. So we can say हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है p and q must be terms of x, वो रिक्वायरमेंट क्लियरली फुलफिल हो रही है. So now direct formula for solution, and that is y times integrating factor is equal to integration of q times integrating factor plus c. This formula we will apply. For it, integrating factor first. So integrating factor e raised to the power integration of p. So what is p? 2x upon 1 plus x square. So first we will complete this integral. How? To complete this integral, do the substitution. 1 plus x square is equal to t. So 2x is equal to dt by dx. So in this way, integrating factor e raised to the power integration of dt by t, e raised to the power log of t, log of चलिए mod t. So mod of t, mod of 1 plus x square, finally 1 plus x square. So we have integrating factor 1 plus x square. So now the solution y times integrating factor is equal to within integral sign q. q कितना है? Cot x upon 1 plus x square into integrating factor. Now these two are clearly cancelled. So y times 1 plus x square is equal to integration of cot. Now for the integration of cot we have formula. What is that formula? Log of mod of sin x. So in this way our answer y times 1 plus x square is equal to log of mod of sin x plus c. That's my final answer. Clear? So डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा था कि किस फॉर्म की है, तो मैंने जो बोला कि हमेशा dy by dx का टर्म अलग करो. जैसे ही हम लोगों ने dy by dx का टर्म अलग किया, हमें समझ में आ गया कि ये वेरिएबल सेपरेशन नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर है. फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म dy by dx प्लस py इक्वल टू q. ओके, नोट करिए. ठीक है, चलिए वन मोर प्रॉब्लम आई एम टेकिंग.
and this time I have x into x square plus 1 divided by dx is equal to y times 1 minus x square plus x square log x. Yeah. So now student, in this problem, first of all you have to check it is first order linear or not. So I am writing dy by dx minus 1 minus x square upon x into x square plus 1 y is equal to x log x upon x square plus 1. We can also write dy by dx plus x square minus 1 upon x into x square plus 1 y is equal to x log x divided by x square plus 1. Fine. Now it is clear cut first order linear dy by dx plus py equal to q. Hello. It is clear cut first order linear dy by dx plus py equal to q, where p is x square minus 1 divided by x into x square plus 1 and q is x log x divided by x square plus 1. Okay. So these are values of p and q. Once first order linear differential equation is confirmed, then formula for solution y times integrating factor is equal to integration q into integrating factor plus c. Integrating factor e raised to the power integration p okay. So e raised to the power integration x square minus 1 divided by x into x square plus 1. So now the major challenge is how to complete this integral. Fine. बताओ स्टूडेंट. सो ध्यान दीजिएगा जो मैं कर रहा हूं. मैंने लिखा ओके. कैन आई डू इट? आई हैव टेकन x कॉमन फ्रॉम द ब्रैकेट. मैंने ब्रैकेट में से x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस 1 बाई एक्स, और जो x मैंने कॉमन लिया बाहर आके स्क्वायर हो गया, न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा. सो e रेज टू द पावर इंटीग्रल के अंदर 1 माइनस 1 upon x square in the denominator x plus 1 by x. Now you can see डिनोमिनेटर में जो रखा है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, डिनोमिनेटर में जो रखा है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है. सो वी विल डू द सब्स्टिट्यूशन x plus 1 by x equal to t. So 1 minus 1 by x square is equal to dt by dx. 1 minus 1 by x square is equal to dt by dx. So now e raised to the power integration dt by t e to the power log of mod t. So finally mod of x plus 1 by x, this is integrating factor. Mod of x plus 1 by x, this is our integrating factor. Then solution. So
सॉल्यूशन की बात करेंगे तो y टाइम्स mod of x plus 1 by x is equal to within integral q is how much x log x upon x square plus 1 integrating factor mod of x plus 1 by x fine but remember problem abhi complete nahi hui this integral is still there we will have to complete this integral only then final answer will be taken on the right hand side integral is still there the first we should complete that so now y times mod के अंदर x square plus 1 upon x is equal to integration x log x divided by x square plus 1 into mod के अंदर x square plus 1 upon x plus c is it now since x greater than 0 so mod over x square plus 1 upon x will be directly x square plus 1 upon x इस पॉइंट को समझिएगा y x greater than 0 प्रॉब्लम में हमें log x दिया हुआ है प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में हमें log x दिया हुआ है एंड log x तभी डिफाइन होगा when x greater than 0 so in this problem if it is given x greater than 0 so well and good otherwise understood है कि x greater than 0 ही होगा otherwise log define नहीं होगा so now y times x square plus 1 divided by x is equal to within integral x log x upon x square plus 1 into x square plus 1 we can cancel so now y times x square plus 1 upon x is equal to integration of log of x now y times x square plus 1 divided by x is equal to integration of log we have formula for it that is x log x minus x finally we can write y times x square plus 1 is equal to x square log x minus x square plus cx clear so once again डायरेक्ट प्रॉब्लम था थोड़ा सा कैलकुलेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा था अदरवाइज जिस तरह प्रॉब्लम्स अभी हम लोग कर रहे हैं मोर और लेस उसी तरह का कैलकुलेशन था ओके सो नाउ स्टूडेंट्स देयर इज प्रॉब्लम फ्रॉम एग्जाम ऑफ जेई मेन फाइन वीडियो पॉज करिए खुद से प्रॉब्लम को ट्राई करिए देन सॉल्यूशन आके देखिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं आई एम कंटिन्यूइंग द प्रॉब्लम वी हैव sin x डिवाइड बाई dx प्लस y cos x इज इक्वल टू 4x y ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 आई होप ये सबको क्लियर होगा कि दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू गेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c फाइन सो फर्स्ट वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन sin x into dy by dx plus y cos x is equal to 4x. We can write it as dy by dx plus cot x into y is equal to 4x cosec x. Now, is it first order linear differential equation? Yes. dy by dx plus py is equal to q. It is clearly first order linear differential equation where p is cot of x and q is
4x cosec x. Is it? So we will find integrating factor e raised to the power integration of p. So e raised to the power integration of cot x. Now integration of cot log of mod of sin x. So mod of sin x which I can write sin of x. इसको समझिएगा, mod आया बट मैंने mod को रिमूव कर दिया. Why? Because x is given 0 to pi. In the problem this information is given x belonging 0 to pi. x अगर 0 से पाई के बीच में है तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मॉड गायब हो जाता है. नाउ आई एम कमिंग टू सॉल्यूशन. फॉर द सॉल्यूशन वी हैव फॉर्मूला y times integrating factor is equal to within integral q times integrating factor dx plus c. Now y times sin x is equal to q is 4x cosec x, integrating factor is sin x. Now clearly cosec and sin they will cancel each other, so y times sin x is equal to 4 times integration of x plus c. Y times sin x is equal to 2x square plus c. Now we have information y equal to 0 when x is equal to pi by 2. Y equal to 0 when x equal to pi by 2. So we can find c from here. Y equal to 0, तो y को 0 रखेंगे, this will go to 0. X equal to pi by 2, so this will come pi square by 4. So c is how much? C is minus pi square by 2. So y times sin x is equal to 2x square minus pi square by 2. Now we are looking for y of pi by 6. Y of pi by 6. So इसमें मैंने रखा y is equal to pi by 6, sorry, x equal to pi by 6. Putting x equal to pi by 6. Now what is y? That's the answer. That will be the final answer. So x equal to pi by 6, sin pi by 6, 1 by 2. X equal to pi by 6. How much will come? Pi square by 36, pi square by 18. So pi square by 18 minus pi square by 2. Pi square by 18 minus pi square by 2. 18 will be the LCM. 18 will be the LCM. So 1 minus 9. तो 8 बाई 18 और यहाँ का 2 आके तो हो गया 16 बाई 18. 16 बाई 18, तो फाइनल आंसर इज माइनस 8 पाई स्क्वायर बाई 9. माइनस का 8 पाई स्क्वायर बाई 9. फाइन. सो आवर आंसर इज माइनस 8 बाई 9 पाई स्क्वायर. तो स्टूडेंट यू कैन सी एग्जाम में प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जो आप स्टूडेंट से बन सके. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर प्रॉब्लम इज हियर एंड वंस अगेन प्रॉब्लम फ्रॉम द एग्जाम जेईई मेन. फाइन. व्हाट इज स्पेशल इन दिस प्रॉब्लम, ये आपको प्रॉब्लम के लास्ट में आके समझ में आएगा. सो वंस अगेन वीडियो पॉज करिए, खुद से प्रॉब्लम को ट्राई करिए. आई एम कंटिन्यूइंग द प्रॉब्लम, फिर आप अपना आंसर को मैच करिएगा. फाइन. So given to us is what? X log x divided by dx plus y is equal to 2x log x. So x log x divided by dx plus y is equal to 2x log x. We can write it as divided by dx plus y upon x log x
is equal to 2. Clear? Now, is it variable separation? नहीं. Homogeneous? नहीं. उम्मीद की किरण? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और हम लोग चेक भी कर सकते हैं, इट इज क्लियरली dy by dx plus py equal to q, where p is 1 upon x into log x and q is 2. हमारी रिक्वायरमेंट होती है p एंड q शुड बी आइदर टर्म ऑफ x और कांस्टेंट. वो रिक्वायरमेंट क्लियरली फुलफिल हो रही. सो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power integration of p, so e raised to the power integration of 1 upon x into log x. Fine. Now we will have to complete this integral first. उसके लिए substitution log x equal to t, so 1 upon x is equal to dt by dx. So in this manner, integrating factor is e raised to the power integration of dt by t, e raised to the power log of mod of t, so mod of t, finally mod of log of x, which I can write only log of x. Why? In the problem it is given that x greater than or equal to 1, x greater than or equal to 1 है तो log क्या होगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मॉड डायरेक्टली ओपन होता है. नाउ सॉल्यूशन के पार्ट पे आते हैं. फॉर्मूला फॉर सॉल्यूशन वी हैव y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. सो y times log x is equal to integration of 2 log x, so y times log of x is equal to, we know the integration of log, that is x log x minus x plus c. So in this way you can see we have found the solution. We have found the solution, and that is y times log of x is equal to 2 times x log x minus x plus c. Now, what is special in this problem? कि ये तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम था जो बन गया. अब समझिएगा क्या स्पेशल है. प्रॉब्लम में क्या पूछा? y ऑफ e. इसको प्रीवियस प्रॉब्लम से कंपेयर करो. प्रीवियस प्रॉब्लम में सम इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू गेट द वैल्यू ऑफ c. तो पहले हम लोगों ने c निकाल लिया था, फिर जो पूछा गया था वो निकल आया था. हियर दे आर आस्किंग y ऑफ e. क्या निकालना है? ओनली दैट इज गिवन. c कैसे निकाला जाए उसकी इंफॉर्मेशन मिसिंग है. हियर इन दिस प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन टू फाइंड c इज नॉट गिवन. सो यहां पे बस थोड़ा सा हमें दिमाग का यूज करना है कि इस प्रॉब्लम में ये c कैसे निकलेगा, उसके लिए इंफॉर्मेशन मिसिंग है. सो अब यहां पे हम लोग अकल का प्रयोग करें. इफ आई से सिंस y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1, हाउ? x को अगर 1 ले लें, x को 1 रखने पे 0, x को 1 रखने पे 0, तो क्या बचेगा? y इक्वल टू 0. सो c इज इक्वल टू, स्टूडेंट इस पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. c कैसे निकलेगा वो इंफॉर्मेशन अब की बार गिवन नहीं थी. वी हैव डिसाइडेड कि c कैसे निकलेगा. हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा और x की जगह 1 रखने पे सब 0 हो जा रहा है, तो y इक्वल टू 0. x की कोई और वैल्यू रखोगे काम नहीं करेगी. पर्टिकुलरली x इक्वल टू 1 ही बेटर है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ये 0, x इक्वल टू 1 पे ये 0, तो क्या बच रहा है? y इक्वल टू 0. नाउ x की जगह 1 रखो, x की जगह 1, x की जगह 1 रखोगे तो 0 माइनस 1, x की जगह 1 रखोगे 0, तो c आपका आ रहा है 2. c इज कमिंग 2. सो
we have y times log of x is equal to 2 times x log x minus x and the value of c which is 2. So that's our solution. Now प्रॉब्लम में पूछा गया है y of e. प्रॉब्लम में पूछा गया y of e. It means putting x equal to e, what will be y, that we have to find. Putting x equal to e, what will be y, that we have to find. रख लीजिए, x की जगह e रखो, log e 1, x की जगह e रखो, log e 1, तो e माइनस e 0 कर देगा, 2 बचेगा, तो y is simply 2. Y is simply 2. So we have got our answer, and our answer is y is equal to 2. Our answer is y is equal to 2. Fine. So this equation is clearly first order linear differential equation. What was unique in this problem? Information to find C was missing. So we have decided to get C. For that purpose, we have taken y0 when x is 1. Okay. Now students, this problem is from the exam of JEE Advance. इससे पहले जो प्रॉब्लम कर रहे थे दो, वो JEE मेन के थे. अब ये JEE एडवांस का प्रॉब्लम है. एडवांस का प्रॉब्लम है तो कुछ एडवांस होगा. लेट्स सी, देखेंगे. आई होप कि डिफरेंशियल इक्वेशन देख के ही आपको समझ में आ रही होगी. फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर कट दिख रहा. dy by dx plus py equal to q. Given differential equation is clearly dy by dx plus py equal to q. dy by dx plus xy upon x square minus 1 is equal to x to the power 4 plus 2x divided by root over 1 minus x square. It is clearly dy by dx plus py equal to q. Fine. Now, what is p? P is x upon x square minus 1, and q is x to the power 4 plus 2x divided by root over 1 minus x square. Now, integrating factor, e raised to the power integration of p. So e raised to the power integration of x upon x square minus 1. Now this integration, how to complete it? X square minus 1 is equal to t. 2x is equal to dt by dx. So there will be e raised to the power 1 by 2 times integration of dt by t. So e raised to the power 1 by 2 log of mod of t. E raised to the power 1 by 2 log of mod of t. Now इस log को हटाने के लिए 1 by 2 को अंदर ले गए. So 1 by 2 अंदर जाएगा तो mod of t की पावर हाफ. So we can say we have root over mod of t. It is root over mod of 1 minus x square. Clear? Sorry, x square minus 1. Fine. Now देखिए, रूट के अंदर मॉड है. रूट के अंदर अब अगर मॉड आप हटाना चाहते हो, अभी जो लिखा है तो वो लिखे रहने दो, लेकिन अगर आप मॉड हटाना चाहते हो तो यू विल हैव टू राइट रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यह इस प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसीलिए मैं कहता हूं कि जब इंटीग्रेशन हो लॉग के साथ लॉग में रिजल्ट आए तो मॉड लेना चाहिए. वाई आई हैव रिटन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. प्रॉब्लम में गिवन एक्स कैसा है, -1 to 1 के बीच में. एक्स -1 to 1 है तो स्क्वायर क्या होगा, 1 से छोटा. स्क्वायर -1 क्या होगा, निगेटिव.
और नेगेटिव का मॉड किसके साथ खुलता है? माइनस के साथ. दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फिर से सुनना, x हमारा 1 से छोटा है तो स्क्वायर क्या होगा? 1 से छोटा. स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? नेगेटिव. और नेगेटिव का मॉड माइनस के साथ खुलता है. दैट्स द रीजन स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ आई एम कमिंग टू द सॉल्यूशन पार्ट. So regarding solution formula, y times integrating factor is equal to integration of q times integrating factor dx plus c. So y times root over 1 minus x square is equal to integration q has value x to the power 4 plus 2x divided by root over 1 minus x square integrating factor root over 1 minus x square. We can cancel. No. So now y times root over 1 minus x square is equal to integration of x to the power 4 plus 2x. This will give y times root over 1 minus x square is equal to x to the power 5 by 5 and integration of 2x x square. So this we have got. Right? Now, problem में given है, given f0 equal to 0. It implies that y0 when x0. So this information will give value of c. y0 when x is 0, so c is also 0. So we have y times root over 1 minus x square is equal to x to the power 5 by 5 plus x square. So y is equal to x to the power 5 plus 5x square divided by 5 times root over 1 minus x square. We can say this is our f of x, x to the power 5 plus 5x square divided by 5 times root over 1 minus x square. Clear? So we have solved the differential equation, but problem अभी खत्म नहीं हुई है. प्रॉब्लम में उन्होंने हमसे इंटीग्रल की वैल्यू पूछी है. ये तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर ली, लेकिन प्रॉब्लम में क्या पूछा गया? प्रॉब्लम में पूछा गया है माइनस √3/2 टू √3/2 इंटीग्रेशन ऑफ f of x. So minus √3/2 √3/2 integration of f of x, that means x to the power 5 plus 5x square divided by 5 times root over 1 minus x square. I am splitting integral in two parts. Minus √3/2 √3/2 x to the power 5 upon 5 times root over 1 minus x square plus minus √3/2 to √3/2 x square upon root over 1 minus x square. Now, student, it is an odd function. So using the property, this will go to 0, and this is an even function. We have property, definite integral की property, minus a to a. If function for integration is odd, integral goes to 0. Function for integration is even, integral become 2 times 0 to a. Yeah. So now
we have to complete it. So 2 times 0 to root 3 by 2. Now in the numerator I am writing 1 minus x square minus 1 okay, 1 minus x square minus 1. Now we have to complete it. So 2 times 0 to root 3 by 2, and inside the integral minus time root over 1 minus x square minus प्लस आ जाएगा प्लस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. क्या इसने इसको डिवाइड किया तो ऊपर रूट आ गया और माइनस और एक ये प्लस हो गया. सो नाउ minus 2 times 0 to root 3 by 2 root over 1 minus x square plus 2 times 0 to root 3 by 2 1 upon root over 1 minus x square. Formula root over a square minus x square. So formula x by 2 root over a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a. Limit 0 to root 3 by 2 plus standard integral 1 upon root over 1 minus x square sin inverse x. Limit 0 to root 3 by 2. So now minus 2 times, put the limit. So root 3 by 4. Now this will become 1 minus 3 by 1 minus 3 by 4. 1 by 4 बाहर आएगा 1 by 2 plus 1 by 2. Putting root 3 by 2, sin inverse root 3 by 2, pi by 3. Putting 0, everything will go to 0. Plus 2 times sin inverse root 3 by 2, pi by 3. Now we are reaching to our final answer. So 2 अंदर गया minus root 3 by 4 plus pi by 3. Sorry, this will come minus plus 2 pi by 3. So the final answer pi by 3 minus root 3 by 4. So we have got our final answer and it is pi by 3 minus root 3 by 4. So student, जेई एडवांस का प्रॉब्लम था, कैलकुलेशन प्रॉब्लम का लेंथी है, अदरवाइज प्रॉब्लम में कुछ खास नहीं था. फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते चले गए, इंटीग्रल पूछ लिया, तो प्रॉब्लम में कह लीजिए लेंथी कैलकुलेशन है, उसके अलावा ऐसा कुछ भी खास नहीं था. एक जगह प्रॉब्लम में एक अच्छा कॉन्सेप्ट आया था कि मॉड के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, जैसे हम लोगों ने क्या कर लिया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दैट वाज द मेन की पॉइंट ऑफ दिस प्रॉब्लम. ओके, एंड रिमेनिंग आई होप सब आपसे बन रहा होगा, सब आपको क्लियर होगा. फाइन. सो विद दिस आई एम कंप्लीटिंग टुडेस लेक्चर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी न्यू केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. आज हम लोग ने बात करी केस नंबर 5, first order linear differential equation. In next lecture we will do next case, which will be our case number 6. Okay, thank you.